नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्री देवव्रत। एस्ट्रोफिल एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोग का स्वागत है। एस्ट्रोफिल से जुड़े हुए सब सदस्य से मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें 6th भाव का विषय रहेगा, लेकिन मेन जो भाव रहेगा वो 5वां भाव यानी 5th हाउस। यानी 5th हाउस से हम लोग विचार करते हैं संतान विचार करते हैं। संतान के बारे में हम कुछ चर्चा जारी रखेंगे। उसके साथ ये 6th हाउस इसके साथ क्या रिलेशन करने से क्या होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए सीधे हम जाते हैं बोर्ड पे। एक हॉरोस्कोप देख रहे हैं आप लोग। डेट ऑफ बर्थ बता दूं, 7 अक्टूबर 1975, शाम को 7:08 दिल्ली। फीमेल चार्ट है, फिर बता दूं 7 अक्टूबर 1975, शाम को 7:08 दिल्ली, फीमेल चार्ट। तो इनका संतान स्थान विचार करने का इच्छा तो है। इससे पहले एक बात हम बता देते हैं, जो मेल चार्ट और फीमेल चार्ट के हिसाब से एक होता है बीज फुट फॉर मेल, बीज फुट फॉर मेल, वो 3 ग्रह से विचार होता है। जैसे कि फर्स्ट आता है वेनस, सन एंड जुपिटर। वेनस जो होता है स्पर्म का कंट्रोल में है, स्टैंड्स फॉर स्पर्म का कंट्रोल वेनस का हाथ में है। और जीवन वो रवि का अंतर्गत है। और कारक ग्रह जो है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। तो ये 3 का स्फोट लेके इसको जोग करें। करने के बाद फिर इसका कौन सा राशि आता है, यानी 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो 12 इसको माइनस करके फिर रोटेशन साइक्लिंग में जो है जैसा आता है 1 2 3 फिर से आ जाएगा। तो इसी हिसाब से मेल चार्ट में बीज स्फोट अगर विषम राशि में पड़ता है तो मेल चार्ट के लिए संतान होने का संभावना रहता है। अगर सम राशि में पड़ता है तो इसमें थोड़ा सा संदेह रहता है या थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और फीमेल चार्ट में हम देखेंगे मार्स, मून एंड जुपिटर। मार्स ओवम को कंट्रोल करता है, मून कारक कंटेनिंग, एंड जुपिटर इज अ कारक प्लैनेट। तो ये तीनों को फॉर फीमेल चार्ट के लिए बोल रहे हैं अभी। ये तीनों स्पोर्ट को साइन एंड डिग्री, अंश या कला को इसको जोड़ के जो साइन मिलेगा, जो साइन आता है, जो भी साइन आता है वही साइन अगर समराशि में पड़े तो संतान होने का संभावना अधिक है, और विषम राशि में पड़े तो संतान ना होने का संभावना है। लेकिन ये चूड़ांत या फाइनल नहीं है। तो पहले अगर इसको देख लिया जाए फिर विचार किया जाए, बहुत इजी होता है। तो अभी जो फिलहाल ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में हम जरा हॉरोस्कोप बता देते हैं। साइन जो एसेंडेंट है वो मेष में है, एरीज में है, भरणी नक्षत्र में है, केतु वहीं पर है, कृत्तिका नक्षत्र में। मार्स मूंगा है 3rd हाउस में, जैसे कि जेमिनाई में। और सैटर्न जो है वो कैंसर में है,
8 नंबर 8 या यानी वो शनि का नक्षत्र में है। शुक्र जो होता है, शुक्र है लियो साइन में, वो मघा की नक्षत्र में है, केतु की नक्षत्र। और रवि जो है हस्ता नक्षत्र वो है, लेकिन ये रवि जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो रूल करता है वो रवि। रवि क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है, सिक्स्थ के साथ रिलेशन यहीं पर संबंध शुरू होता है। रवि हस्ता नक्षत्र में गया है या चंद्र के नक्षत्र में, और भार्गव में ही या कन्या में बुध बैठा है, लेकिन बुध जो है रेट्रोग्रेड है, वो है चित्रा की नक्षत्र में। और चंद्र जो है, मून है 16 एंड राहु 16, दोनों है लिब्रा में, वो भी बृहस्पति का नक्षत्र में है। और बृहस्पति जो है, जो गुरु बोलते हैं, ग्रहों का गुरु बोलते हैं, ग्रहराज और ग्रह गुरु बृहस्पति बैठे हैं वो मीन साइन में, वो बुध का नक्षत्र में रेवती में। ये हुआ, ये हॉरोस्कोप है। लेकिन भाव में कुछ थोड़ा सा चेंज है भाव चार्ट में। एक होता है D1 नेटल चार्ट, भाव चार्ट में जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है? राहु चला गया, वृश्चिक साइन में राहु गया, ऑब्वियसली केतु गया वृष साइन में यानी टॉरस पे गया, और सब कुछ ठीक ठाक ही है। यानी जो मून के साथ राहु बैठा था, अभी वहां राहु चला गया वृश्चिक साइन में। तो इसी हिसाब से D9 तो दिया हुआ है, नहीं दिए हैं। D9 आप लोग निकल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हम डायरेक्ट सीधे हम हॉरोस्कोप में जाएंगे। जो संतान के लिए संतान भाव के लिए विचार करने के लिए हम लोग जाते हैं 5वां भाव, 5th हाउस में। तो 5th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। देखिएगा 5th हाउस में वीनस, लियो साइन में वीनस बैठा हुआ है, वो भी केतु के नक्षत्र, मघा के नक्षत्र में। ये जो वीनस है बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, शुक्र वहां बैठा हुआ है। शुक्र यही जो लगन है, लगन के लिए जो वीनस का रोल है वो मारक पति है, यानी सेकेंड लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड दोनों का ही मारक है, दोनों ही मारक है। वो मारक जाके बैठा हुआ है 5th हाउस में। और जो 5th हाउस जो होता है, मतलब ये जो लियो साइन है वो हेम्ड है, यानी पाप कर्तारी युग से आबद्ध है। एक तरफ है रवि सूर्य, एक तरफ है शनिदेव, और बीच में शुक्र है, वीनस है। तो वीनस पीड़ित है, 5th हाउस पीड़ित है। और सबसे मजा की बात यह है, 5th हाउस का स्वामी वो सूर्य वो गया है 6th हाउस में। 6th हाउस में गया है, 6th लॉर्ड का साथ संबंध करके बैठा हुआ है। और शनि एंड अनदर मेलिफिक प्लैनेट मार्स के साथ इसका संबंध हुआ है। तो हम देख रहे हैं 5th हाउस 6th का साथ संबंध हुआ है। और जब 5th हाउस 6th में चला जाता है, तब संतान विषय के बारे में उसका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ इसका संकेत या नमूना आता है, संकेत आता है। और पहला जो संतान विचार करता है वो 5th हाउस से। यहाँ 5th हाउस बहुत पीड़ित अवस्था में है, इसीलिए इनका फर्स्ट जो इशू मिसकैरेज हुआ है, वो भी
दशा क्या था? शनि, राहु, शनि था, राहु था, मरकरी था, यानी बुध था। शनि, ये जो राशि, ये जो लगन है शनि, इसके लिए हानिकारक है। इसका लगन जो है मेष लगन, और यानी मार्च के साथ शनि का तालमेल अच्छा नहीं है। और शनि जो है बैठ के फोर्थ हाउस में बैठ के वो सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, यानी पांचवा स्वामी को देख रहा है, रवि को देख रहा है। तो सन एंड सैटर्न जो रिलेशन, ये कभी अच्छा होता नहीं है। इसके साथ मार्स भी यहाँ आके रिलेट किया है, यानी पांचवा भाव के साथ छठा घर में है, एंड विथ सिक्स्थ लॉर्ड। इसीलिए इनका फर्स्ट जो इशू है, फर्स्ट जो संतान विनष्ट हुआ है। सेकंड आ जाएंगे हम कौन भाव से करेंगे हम विचार? सेकंड इशू, सेकंड संतान जो हम विचार करेंगे वो सेवेंथ हाउस से। और सेवेंथ हाउस में राहु चंद्र बैठा हुआ है, या चंद्र जो बैठा हुआ है वो पीड़ित होकर बैठा हुआ है। और चंद्र का जो इसका मामला है, यानी फोर्थ लॉर्ड, मून इज द फोर्थ लॉर्ड। और पांचवा भाव के लिए जो फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ लॉर्ड जो है वो उसका, उसी भाव का द्वादश भाव बोलता है, यानी नाश बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, फोर्थ हाउस इज द केंद्र स्थान। केंद्र स्थान कौन स्थान? ये अच्छा होता है, ये बलशाली होता है हर हॉरोस्कोप में, ये सबसे वाइटल। और फोर्थ हाउस जो है सबसे वाइटल है, इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। तो ये जो है फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ का नाश तब बलवत्त होता है, ज़्यादा हानिकारक कब होता है? अगर ये एप्लीकेट हो जाता है। अगर फोर्थ हाउस अगर पीड़ित हो जाता है तो फिफ्थ हाउस के लिए ये हानिकारक ज़्यादा ही होता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो मून है, मून के साथ राहु बैठा हुआ है। और इसीलिए अच्छा, और जो एक बात है, भाव चार्ट में राहु चला गया वृश्चिक साइन में। तो वृश्चिक साइन में जब गया, बिचा में गया, तो चंद्रमा जो है वो अभी और भी जैसे कि वो हेम्ड हो गए, ये पाप कर्तरी योग में आ गए। यानी दोनों घर चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, लिब्रा में बैठे हैं, इसका दोनों तरफ दो मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, इसीलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। ये जो सेवेंथ हाउस है, ये भी कोई काम का नहीं है, यानी ये भी एफ्लिक्टेड है। तो मुझे मालूम है इनका 2 मिसकैरेज हुआ है। लेकिन जो पहले जो बात बोले थे हम, जो एक बीज स्फुट के बारे में मेल चार्ट के लिए, और फीमेल चार्ट के लिए हम बोले थे बेड स्फुट या क्षेत्र स्फुट के बारे में हम बताए थे। तो क्षेत्र स्फुट में हम देख रहे हैं, इनका क्षेत्र स्फुट निकाल लिए थे। वो है मार्च का डिग्री बता दूं, साइन डिग्री मिनट बता दूं। 2 साइन 3 डिग्री 33 मिनट। मून का है 6 साइन 23 डिग्री 58 मिनट्स। एंड जुपिटर 11 साइन में है 26 डिग्री 56 मिनट्स। तो कुल मिला के जो हम देख रहे हैं वो है 7 साइन 54 डिग्री 27 मिनट्स। तो 7 साइन बेसिक राशि साइन स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में ये आ गया। स्कॉर्पियो जो है ये समराशि है। अगर ये समराशि है, कोई फीमेल के लिए समराशि में अगर बेड स्फुट पड़ता है तो इनका इश्यू तो होगा।
संतान होगा, संतान ना होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन भाव भाव में हम जो फिफ्थ हाउस देखते हैं, सेवेंथ हाउस देखते हैं, सेवेंथ के बाद हम नाइन्थ हाउस देखेंगे, इसके बाद 11th हाउस देखेंगे, ऐसा ही देखेंगे ग्रेजुअली। तो उसी हिसाब से जो भाव ज़्यादा खराब रहता है वो पीड़ित रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पापों को, तो पाप जो जो मेलिफिक प्लैनेट की हिसाब से वो सब पीड़ित होता है, एप्लीकेट होता है, तो वो भाव अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं कर पाता है। तो इनका टू टाइम्स इनका ये हो गया, मतलब इनका संतान हानि योग था, इनका संतान विनष्ट हुआ है, वो भी है सैटर्न के दशा में हुआ है। सैटर्न के दशा में सैटर्न जो है दशा वो 30 साल तक रहेगा, यानी 30 साल तक सैटर्न का दशा है, सैटर्न का दशा में ही इनका हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है। इसके बाद संतान हुआ है, लड़की हुआ है। तो मेरा जो कहने का मतलब था, मेरा जो ये चर्चा करने का मतलब था, फर्स्ट हम देखते हैं अगर फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस 8th एंड 12th हाउस लॉर्ड के साथ एक साथ में संबंध कर जाए तो इनका संतान संभव नहीं है। संतान कभी चांस ही नहीं है संतान होने का। अगर 3 दुस्थान जो लॉर्ड है वो अगर इसके साथ अगर अटैच हो जाए या संपर्क कर ले तो नहीं होने वाला, कोई ये नहीं होने वाला। तो ये था मेरा संतान भाव के बारे में विचार करने के लिए। ये जो सिक्स्थ हाउस का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, कैसे खराब करता है, ये हम थोड़ा सा यहाँ जानकारी लिए हैं, और बाद में भी और बहुत सारे चार्ट लेके हम चर्चा जारी रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।